अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमैरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है इस साल के लास्ट मरकरी रेट्रोग्रेड की। तो ये साल हम जो है मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ एंड कर रहे होंगे और ये मरकरी रेट्रोग्रेड है नवंबर 25 को स्टार्ट हो रहा है ये, और ये दिसंबर 15 तक रहेगा। तो मरकरी रेट्रोग्रेड ऑलमोस्ट तमाम लोगों को ही पता है कि मरकरी रेट्रोग्रेड में कम्युनिकेशंस जो है वो डिले होते हैं और तमाम चीज़ें जो RE से शुरू होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं, मतलब रीथिंक, रीडू, reflect, all the RE things. So let's start with this Mercury retrograde. ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है सजिटेरियस के साइन में, यानी कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारी फ़िलॉसफी है, उसके साइन में हो रहा है। और इस मरकरी रेट्रोग्रेड का मसला ये है कि पहले तो ऑलरेडी मरकरी सजिटेरियस के अंदर वैसे ही कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती उसकी, और उसके साथ साथ जो है वो रेट्रोग्रेड में भी जा रहा है। तो अगर आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, अगर आपको डिलेज फील हो रहे हैं, कुछ लग रहा है आपको चीज़ें नहीं हो रही हैं, थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, तो हैव सम पेशेंस, दे विल मूव फॉरवर्ड। और अराउंड 22, 23, 24 इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लो फीलिंग होंगी आपको चीज़ों की। इस टाइम पे मिसडायग्नोसिस होते हैं लोगों के, इस टाइम पर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। प्लस यहाँ पे लोग जो है वो कह रहे होंगे कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है, हमारी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ ठीक है। तो अगर आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो आप बोलें हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी और आपकी एनर्जी ही ज़ाया होगी। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है और मुझे इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो इससे जल्दी जल्दी तमाम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एरीज ये आपके 9th हाउस में हो रहा है, विच इज़ हाउस ऑफ ट्रैवल, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ। तो अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लॉ से, यानी कि चालान हो सकता है आपका गाड़ी का, आपको ओवर स्पीडिंग पे टिकट मिल सकता है, तो मेक श्योर दैट यू गो स्लो ऑन दैट। ट्रैवलिंग से रिलेटेड डिलेज आ सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वीज़ा, यहाँ पर थोड़ा डिले हो सकता है, सो टेक इट ईजी, इट विल बी ऑलराइट। Taurus, this is happening in your 8th house of transformation, fears, losses, या आपका ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना फियर बाहर आ सकता है। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि वो लोन आपको नहीं मिले, या अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो वहाँ पे थोड़ी से इश्यूज आ सकते हैं। जॉइंट फाइनेंसेस में कोई इश्यूज आ सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं आप या कर रही हैं आप। सो मेक श्योर कि आप फाइनेंसेस को लेके बहुत सीरियस नहीं हो, सिचुएशन विल गेट बेटर। Geminis, this is happening in your partnership house। तो जो आपके पार्टनर हैं उनसे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैरिज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड पुराने इश्यूज बाहर लेकर आ सकते हैं। और इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको फीलिंग आए कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, समटाइम्स किसी के सांस लेने से आपको प्रॉब्लम हो रहा होता है। सो मेक श्योर दैट यू टेक इट ईजी एंड डोंट फाइट। एंड ऑल्सो आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है और आप दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी आ सकते हैं ऑन एन ओपिनियन, ऑन समथिंग, जस्ट डोंट फाइट। Cancers, this is happening in your 6th house of health and your daily routine। तो आपके किसी कुलीग से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई ऐसा फियर आ सकता है जो कि अनरियलिस्टिक हो, या आपका डायग्नोसिस इस टाइम पे गलत आ सकता है। तो आप हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर पुराना कोई रूटीन था जो आपको फ़ायदा देता था, आप उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आपके कुलीग से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो अगर आपका लंच किसी कुलीग ने खा लिया तो इट्स ओके, क्योंकि उन्होंने अपना समझ के खा लिया है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एट दिस टाइम, you'll be fine। Leos, this is happening in your 5th house। Now 5th house is house of fun, pleasure, children। तो बच्चों से रिलेटेड कोई पुराने इश्यूज बाहर आ सकते हैं, बच्चों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको लगेगा कि आप जो इतने भी गेम्स खेल रहे हैं या जो आप इंजॉयमेंट थी वो आपको शायद वैसे फील नहीं हो, बोरियत फील हो सकती है, बट इट्स ऑलराइट, इतना बुरा नहीं है लियोज आपके लिए। सो टेक योर टाइम, मे बी स्टार्ट प्लेइंग समथिंग जो आप बचपन में खेलते थे या आप बहुत पहले खेलते थे, उन गेम्स को ज़रा निकालें, झाड़ें और उन गेम्स को दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू करें। यू विल फील बेटर। Virgos, this is happening in your 4th house of family, प्लेस ऑफ लिविंग, पेरेंट्स। इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि थोड़ा सा आपका कॉन्फ्लिक्ट है घर में, पुराने इश्यूज बाहर आ सकते हैं। हो सकता है कोई इश्यूज ऐसे हों रेनोवेशन रिलेटेड, पाइप रिलेटेड, पानी रिलेटेड, तो वो तमाम इश्यूज बाहर आ सकते हैं। कोशिश करें कि उनको रिजॉल्व करें और पेरेंट्स के साथ लड़ाई नहीं करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स पॉइंट ए को समझ रहे हैं और आप पॉइंट बी को समझ रहे हैं, तो घर के अंदर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। टेक इट ईजी और थोड़ा सा टाइम जो है वो अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश करें। Libras, this is happening in your 3rd house। Now 3rd house is a house of communication। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन में ईमेल भेजने से पहले एक दफ़ा चेक कर लें
इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गाड़ी, आपका फ़ोन, आपके जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मेक श्योर कि आप उनको ठीक रखें। चार्जर एकदम से उड़ सकता है, कोशिश करें कि सही जगह पे प्लग इन करें उसको, और अपने फ़ोन को भूल ना जाएं। प्लस अपने पासवर्ड्स को ज़रूर प्रोटेक्ट करें। अपने सोशल मीडिया के ऊपर जाके किसी से फालतू की लड़ाइयाँ नहीं करें क्योंकि ज़रूरत नहीं है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स खुद से क्रिएट नहीं करें। सो दिस इज़ हाई टाइम दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर कार। पानी चेक कर लें, पेट्रोल चेक कर लें, ऑयल चेक कर लें, गियर ऑयल चेक कर लें, सारी चीज़ें चेक कर लें, एंड देन यू बी फाइन। Scorpios, this is happening in your second house of money, values। तो आपके वैल्यू सिस्टम से किसी का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। पैसों में कोई पुरानी चीज़ें बाहर आ सकती हैं कि आपको एकदम से याद है कि यार मैंने इसके पैसे वापस करने थे, या इसके पैसे इससे पास से वापस लेने थे। तो पैसों से रिलेटेड थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। आपके जॉब में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। टैक्स से रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकते हैं। और ये है हाउस ऑफ पोजेशंस ऑल्सो। सो कोई आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ जो है घूम सकती है, तो उसको बहुत सीरियसली लेगा, और मरकरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने के बाद आप उसको ढूंढ सकते हैं, आपको वो चीज़ें वापस मिल जाएंगी, और हो सकता है इस टाइम पे कोई भी चीज़ें भी वापस आ जाए। Sagittarius, you're the star of the show। तो आपको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है आप इस टाइम पे पूछें मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें डिले हो रही हों, लेट हो रही हों, या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो। सो मेक श्योर दैट यू टेक इट स्लो। आपकी ट्रैवलिंग डिस्टर्ब हो सकती है, आपके पार्टनर से भी लड़ाई हो सकती है, करियर से रिलेटेड भी कोई चीज़ इश्यूज, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या घर वालों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो टेक इट इजी, यूड बी फाइन। कैप्रिकॉर्न, दिस इज हैपनिंग इन योर 12th हाउस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हो सकता है एकदम से पुरानी चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाएं, पुरानी प्रैक्टिसेस आपको याद आनी शुरू हो जाएं। यहाँ पे जो हिडन चीज़ें हैं वो भी आपको नज़र आ सकती हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपका इंटरेस्ट बने कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखें सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, माइंड पावर से रिलेटेड। मेक दैम, यूज़ दैम, एंड ऑल्सो आपको इस टाइम पे अपने सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न्स जो हैं वो भी नज़र आ सकते हैं। सो वर्क ऑन दैट, एंड ऑल्सो यू कैन गो बैक टू योर थेरेपी, गो बैक टू योर जो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसकी तरफ, तो यूड बी फाइन। एक्वेरियस, देयर इज़ अ चांस कि आपके अपने दोस्तों के साथ लड़ाई हुई, या आपके ग्रुप पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या आपके कोई पुराने दोस्त वापस आ रहे हो, नए दोस्त जा रहे हो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दोस्तों से रिलेटेड हो सकती है। आपके गोल्स आप रिव्यू कर सकते हैं, होप्स, विशेस, ड्रीम्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। कोशिश करें कि फालतू की लड़ाइयाँ नहीं करें क्योंकि पॉइंट कोई नहीं है, लेकिन एक्वेरियस को कोई रोक भी नहीं सकता। तो अगर आपने लड़ना है तो लड़ लें, लेकिन बी वेरी कॉन्शियस कि ये चीज़ें टेम्प्रेरी ही होंगी। पाइसेस, आपके साथ ये हो सकता है कि करियर में रिलेटेड या आपके बॉस से रिलेटेड कोई जो है इशू आ सकता है। आपकी रेपुटेशन में कोई चीज़ चेंज हो सकती है। इस टाइम पर आप अपने करियर को क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं यह नौकरी कर क्यों रहा हूँ या कर क्यों नहीं हूँ। और वैसे पाइसेस ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिले। आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। थोड़ा सा रियलिटी में आए, देन सी दैट एक्चुअली जहाँ आप काम कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, या आप बस लगे पड़े। सो पाइसेस, इट्स अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर करियर चॉइसेस। So this was all for all the signs. I hope you liked the video. Please do subscribe to my channel, and also अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा या 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो you can book a session with me at Sumaira Farooq on Instagram and at sumairafarooq@gmail.com. You can book a session with me, and I wish you all best of luck, and I hope this Mercury retrograde treats you well.